बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ और उसके बाद झारखंड का विभाजन हुआ बिहार से। तो ये संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है। आ रहे हैं तो चार राज्यों की जो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है, बैठक में मूल तौर पर सुरक्षा से संबंधित अंतर्राज्यीय संबंध और नक्सलवाद क्षेत्रों में, नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास का जो मुद्दा है, इन सारे चीज़ों पर अमित शाह यहाँ पर चर्चा। और विडंबना ये है कि 2014 के बाद केंद्र का कोई भी हेवी इंडस्ट्री मंत्री ने का कोई भी दायित्व प्राप्त मंत्री यहाँ का दौरा नहीं किए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यह ही बड़ी बात है कि झारखंड में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। झारखंड को उसका आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। 10 तारीख को अमित शाह पूर्वी परिषद की बैठक को संबोधित करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में। इसको लेकर के बताया चले आपको कि 4 राज्य जो हैं उनके मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे। हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। भैया, अमित शाह आ रहे हैं, उससे आजसू पार्टी क्या डिमांड करती है, क्या उम्मीद रखी हुई है? अमित शाह आ रहे हैं तो 4 राज्यों की जो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है, बैठक में मूल तौर पर सुरक्षा से संबंधित अंतर्राज्यीय संबंध और नक्सलवाद क्षेत्रों में, नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास का जो मुद्दा है, इन सारे चीज़ों पर अमित शाह यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कुछ राज्यों के बीच में अगर जल बंटवारे को लेकर विवाद है तो उस पर भी चर्चा होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें झारखंड के लिए, झारखंड की धरती पर, झारखंड की राजधानी में ये बैठक हो रही है और अमित शाह जी आ रहे हैं तो झारखंड को उनका सौगात मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जो आ रहे हैं वो कम से कम जो हमारा यहाँ का HEC है जो मृत प्राय होते जा रहा है उस पर ध्यान दें। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर HEC पर तो केंद्र सरकार लगातार पहले से ध्यान दे रही है और HEC को उसको टिकाए रखने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन जिन विषयों को लेकर आ रहे हैं अमित शाह जी, उन विषयों पर राज्य में गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमको ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यह ही बड़ी बात है कि झारखंड में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। झारखंड को उसका आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर मिला है। अब दूसरी बात, इसके जो एजेंडे होते हैं, जो सभी राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो केंद्र का सहयोग होता है, फिर जो हम विकसित भारत का जो एक संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में, तेजी से पूरा करने में कैसे ये पूर्वी क्षेत्र के राज्य सहयोगी हो सकते हैं, कहाँ क्या कमी है, कैसे और क्या योजना बनाई जाए, मुझे लगता है कि ये सारी विषयों पर चर्चा होगी और एक विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। पूर्वी राज्य परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, क्योंकि ये बैठक लगभग 2 महीने पहले ही होना था, लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई पहलगाम के बाद, तो उस बैठक को, तिथि को आगे बढ़ाया गया और 10 तारीख को ये बैठक होना सुनिश्चित है। उस वक्त भी 10 तारीख का ही था, केवल महीना बदल गया। बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का कि पूर्व के जो हमारे 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों की
भौगोलिक, जो आबादी है, जो भाषाएं हैं, जो खान पान है, जो परंपराएं हैं, जो त्यौहार उत्सव है, लगभग एक दूसरे से आत्मसात है, क्योंकि ये संपूर्ण जो इलाका है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका रहा है अंग्रेज के ज़माने में, और उसके बाद बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ, और उसके बाद झारखंड का विभाजन हुआ बिहार से। तो ये संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है, और चाहते भी एक तरह की है। हम 3 राज्य जो हैं, जो उड़ीसा है, जो बंगाल है, और जो हमारा झारखंड है, हम देश में लगभग 2/3 से ज़्यादा हम खनिज संपदा देते हैं। लेकिन इस राज्य का जो विकास का पैमाना रहा है, वो विकास का पैमाना उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक ये होना चाहिए था। और विगत 10 वर्षों में तो इन इलाकों में, हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतनी वंचनाएं बढ़ गई हैं। उसका ताज़ा उदाहरण आप लोगों को HEC मिलेगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो एक वक्त में मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था। इन 11 वर्षों में 2014 के बाद HEC की क्या स्थिति हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2000 के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ, और उसके कारण HEC की क्या स्थिति है, क्या भुखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ हो। रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले लोग हैं, खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन हमारा बकाया पैसा नहीं आता। माननीय गृह मंत्री जी, आप पूरे संवेदना के साथ इस बात को यहां पर सुनिश्चित करेंगे कि आप केंद्र सरकार हैं, आप अभिभावक हैं, अभिभावक को यह खास ध्यान रखना पड़ता है, जो परिवार का थोड़ा कमजोर बच्चा है, जो थोड़ा रुग्ण बच्चा है, उसको विशेष आर्थिक मदद, विशेष प्यार और स्नेह, विशेष तरह के पौष्टिक भोजन देकर उसको परिवार के अन्य बच्चों के बराबर लाया जाता है। इसलिए आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य के, खासकर झारखंड राज्य को, क्योंकि पिछली बैठक जब उड़ीसा में हुई थी
तब उड़ीसा को हजारों करोड़ का सौगात मिला था। कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, केवल हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम आयोजक राज्य हैं।